हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल स्टडी क्लब यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान की, और हम पाकिस्तान में जो इस समय के हालात हैं उनको देखने और समझने का प्रयास करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को करप्शन के चार्जेस में गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनकी गिरफ्तारी के बाद से जो पाकिस्तान के हालात हैं वो आपको मेरे पीछे स्क्रीन बोर्ड पे लगे इन इमेजेस में बड़ी आसानी से देखा और समझा जा सकता है। फिलहाल ये पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों में यही स्थिति है जो आप इन इमेजेस में देख रहे हैं। और आज के सेशन में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ऐसा क्या हुआ कि पूरा पाकिस्तान ही जल उठा। वहां की जनता जो है वहां के आर्मी के विरोध में सड़कों पर है। आर्मी के हेडक्वार्टर और इवन जितने भी बड़े सरकारी आवास या कार्यालय थे उनको आग के हवाले कर दिया गया है। साथ ही साथ बहुत भारी मात्रा में वहां की पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इन सारी बातों को चर्चा करेंगे, साथ ही ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि क्या इमरान खान पाकिस्तान की आर्मी और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई से अलग हटकर पाकिस्तान में एक अलग ओहदे के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं, या जो पावर का सेंटर है वो अब भी आर्मी और आईएसआई के हाथों में ही है। जैसे कि पहले से ही सुनने और जानने को मिलता आया है कि वहां की जो भी चीजें डिसाइड होती हैं वो वहां के आर्मी और आईएसआई के अकॉर्डिंग ही होती है। उन्हीं के इशारों पर, उन्हीं के डिसीजन पे वहां की पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी बड़ा लीडर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचता है, और जब तक उनकी इजाजत और उनका समर्थन रहता है तब तक ही वो प्रधानमंत्री रहता है। जैसे ही वहां की आर्मी और वहां की आईएसआई जो कि वहां की खुफिया एजेंसी है उसके विरोध में कोई पॉलिसी ली गई या उनके विरोध में कोई डिसीजन लिया गया, उस राजनेता से समर्थन वापस ले लिया जाता है। गद्दी उसके हाथ से गई कि उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस या अलग तरीके के कोई चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं और फिर उनके पॉलिटिकल कैरियर को बर्बाद किया जाता है। यही पाकिस्तान में हम देखते चले आए हैं। तो अब ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान में ये हालात उत्पन्न हो गए। दरअसल इसके पीछे के दो कारण हैं। पहला तो हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर वो केस क्या है जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी हुई और ये हालात उत्पन्न हुए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन का पार्ट है वो ये है कि आर्मी, आईएसआई और इमरान खान का कॉन्फ्लिक्ट। आखिर इमरान खान ने किस तरीके की स्टैंड अपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए लिए जिसके कारण आर्मी और आईएसआई से उनके संबंध इतने बिगड़ गए और इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में हो गया। पहली बात तो केस की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए इमरान खान ने अपनी बीवी की सहायता से एक एनजीओ ट्रस्ट की स्थापना की जिसका नाम था अल कादरी ट्रस्ट। इस ट्रस्ट ने एक रियल एस्टेट फर्म से कुछ पैसे और भूमि विश्वविद्यालय खोलने के नाम पर लिए। जिस रियल एस्टेट कंपनी से इन्होंने ये पैसे और भूमि लिए थे उसके ऊपर यूके में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था। आरोप ये है अब कि इमरान खान ने उसी मनी लॉन्ड्रिंग के केस को प्रोटेक्ट करने के एवज में इस रियल एस्टेट फर्म से ये पैसा लिया था, और यही उनके ऊपर करप्शन का चार्ज है। जिससे कहा जा रहा है कि इस सेटलमेंट इन दोनों अल कादरी ट्रस्ट और उस रियल एस्टेट कंपनी के फर्म के बीच में जो सेटलमेंट हुआ था उससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को 190 मिलियन का लॉस हुआ है, और इसी करप्शन के चार्जेस में इमरान खान को ये सजा सुनाई गई है। फिलहाल उनके ऊपर 140 से ज्यादा केसेस हैं इस समय, और वो अपने किसी भी केस में कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहे थे क्योंकि ये बात उनको पहले से पता थी कि जैसे ही वो कोर्ट में अपीयर होंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसीलिए जैसे ही वो कोर्ट में इस केस के लिए अपीयर हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन क्योंकि इमरान खान को यह बात पता थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गिरफ्तारी देने के 2 दिन पहले ही उन्होंने लाहौर की एक जनसभा में सीधे सीधे आर्मी के जनरल पे एक आरोप लगा दिया कि वो उनकी हत्या करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कमांडर नशीर के ऊपर। साथ ही साथ उन्होंने ये एलिगेशन तो लगाया ही, इसी के साथ उन्होंने एक बात और कही कि अफ्रीका में पाकिस्तान की जिस सीनियर जर्नलिस्ट की हत्या करवाई गई थी जिनका नाम अशरफ शरीफ था, उनकी हत्या में भी आर्मी का ही हाथ था और आर्मी के कुछ जनरल्स का हाथ था। ये एलिगेशन इतना स्ट्रांग था कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने
पहले तो इन खबरों का खंडन किया और कहा कि ये बेसलेस और झूठी खबरें हैं, लेकिन इसके साथ एक उन्होंने वार्निंग भी दे दी कि ये अनएक्सेप्टेबल है और इसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा। इतनी बात, इतना कहने के लिए काफी था कि पाकिस्तान के हालात बिगड़ने वाले हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान के हालात बिगड़ने वाले हैं? क्योंकि पाकिस्तान की जनता में और खासकर पाकिस्तान के युवाओं में इमरान खान को लेकर अपार जन समर्थन है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो में जब इमरान खान की एंट्री हुई थी तो इमरान खान ने ट्रेडिशनल रूप से जिस तरीके से पॉलिटिक्स होते आ रही थी उससे अलग एक वैकल्पिक राजनीति करने की कोशिश की और उस कोशिश में करते हुए उन्होंने अपने लिए एक समर्थन भी जुटाया। इसीलिए जब वो प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो ना तो पाकिस्तान की आर्मी को पसंद आए और ना ही आईएसआई को। साथ ही साथ आईएसआई के प्रमुख पद की नियुक्ति, जो उनके प्रमुख की नियुक्ति होती है, उसमें भी इमरान खान ने अपनी मनमानी की थी और इस मनमानी के चलते पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई के साथ इमरान खान का मनमुटाव चलते आ रहा था। उनकी कुर्सी भी गई उसी कारण से, और अब जो ये गिरफ्तारी हुई है ये उसी मनमुटाव, उसी खींचतान, या यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को आंख दिखाने का एक परिणाम है। ये पाकिस्तान की करंट सिनेरियो या इस समय की जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में मैंने बताया। लेकिन पाकिस्तान की तत्कालीन हालत जो है वो चिंता का विषय है और हमारे पड़ोसी मुल्क के रूप में हमारे लिए भी सतर्क रहने की जरूरत है। इसीलिए भारत सरकार ने, जब से पाकिस्तान ने पिछले 2-3 दिनों में ये चीजें हुई हैं, एलओसी पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है, सतर्कता बढ़ा दी गई है, साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम पे बहुत नजदीकी से इसको मॉनिटर किया जा रहा है और इसको ध्यान रखा जा रहा है। पाकिस्तान की ये कंडीशन अभी हुई है, इससे पाकिस्तान को जो नुकसान होगा एक देश के रूप में, एक सो कॉल्ड लोकतांत्रिक देश के रूप में, मैं सो कॉल्ड की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो केवल लोकतांत्रिक है, असल पावर वहां की आर्मी और आईएसआई में ही है। तो एक लोकतांत्रिक देश के रूप में पाकिस्तान में इस तरीके के हालात चिंताजनक हैं, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले ही बहुत भारी महंगाई, बहुत बुरी बेरोजगारी, करप्शन और वैश्विक मुद्रा भंडार के लगातार गिरते हुए अनेक चुनौतियों से, आतंकवादी जैसे भी मुद्दे से लड़ता आ रहा है, जूझता आ रहा है। और हाल ही में आपने जब भी पिछले कुछ महीनों में या सालों में पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी न्यूज सुनी होगी तो वो निगेटिव ही रही होगी, पॉजिटिव नहीं रही होगी। या तो वैश्विक संस्थाओं से अनुदान लेने की बात हो, या टेररिज्म पे हर समय अपनी सफाई देते रहना, या वहां की बेरोजगारी, करप्शन और महंगाई से लड़ते रहना। और ऐसे पूरे सिनेरियो में इस तरीके के हालात अगर पाकिस्तान में बने हैं तो ये एक देश के रूप में निश्चित ही पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। और चूंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है तो हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है और हमारे लिए भी ये चिंता बन सकती है फ्यूचर में, क्योंकि इतिहास 1971 की घटनाएं हमें इस मामले में सतर्क रहने के लिए कहती हैं या अलर्ट करती हैं। तो ये सारे डिस्कशन मैंने आज के इस टॉपिक में किया क्योंकि जो पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, न्यूज़पेपर्स में भी इन्हीं तरीके के डिटेल से ये खबरें भरी पड़ी हैं जो मैंने आपको एक स्टोरी के रूप में बताया। आगे की क्लास में अगर इस घटना से संबंधित कोई और डेवलपमेंट होती है तो मैं इस पे कोई और एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए अभी की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।